तो राजीव, शुरुआत आपसे, क्योंकि विश्लेषण बिहार का है और बिहार के लिए आप लगातार माहौल भी दिखाई रहे हैं और बिहार चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय है अब आपसे और जरूरी है, क्योंकि लगातार आप बिहार में भी रहे हैं। वहां के लोगों की राय और मुद्दों को लेकर उनके बीच किस गठबंधन की तरफ कितना प्रभाव है, ये आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई समझा सकता है। तो मुद्दे तो हम यहाँ देख रहे हैं, हर दिन एक नया मुद्दा यहाँ राजीव जुड़ता जा रहा है। पहले यहाँ पर वक्फ कानून को लेकर जिसका एक स्वरूप हमें कल भी दिखा और कहीं ना कहीं उसको लेकर महागठबंधन जो है वो मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी जो अभी बैसाखी के जरिए केंद्र में है, बिहार में अपने दम पर एक बार भी सरकार बना नहीं पाई है, उसके बाद भी एक के बाद एक वो मजबूत और कड़े जो फैसले ले रही है। अब वोटर लिस्ट की रिवीजन का जो ये नया मुद्दा छिड़ा है, हालांकि पहले ही चुनाव आयोग किस तरह से विपक्ष के सवालों के घेरे में है, अब ये नया मुद्दा लाकर सीधे सीधे नागरिकता यूसीसी से अब ये मामला जुड़ने लगा है। तो मुद्दों की तो बेहद भरमार है। तो ऐसे में अब बिहार का चुनाव किस ओर दिख रहा है, समीकरण किसके यहां पर मजबूत और किसके कमजोर होते नजर आ रहे हैं राजीव? देखिए पूजा, युद्ध में जाने से पहले पुराने जमाने में तलवारों पे धार देने के लिए उसको पत्थर पे रगड़ा जाता था। ठीक वैसे ही बिहार में इस वक्त चुनावी युद्ध में जाने से पहले अपनी अपनी तलवारों को पत्थर पे धार देने की कोशिश राजनीतिक दल कर रहे हैं। जहां तक एनडीए और इंडिया गठबंधन की बात है, ये जो सारी कवायद, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे वो जेडीयू की हो, अगर आप इंडिया गठबंधन में देखें तो, और इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों में मूल बात है कि चुनाव से पहले सीटों के तालमेल और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश में एनडीए के छोटे दल भी लगे हैं। और इंडिया गठबंधन में भी अभी कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं और वो भी अपनी पूरी ताकत दिखा रही हैं। और ओवैसी जो है, जिन्होंने पिछली बार एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, जो महागठबंधन के सरकार बनाने के रास्ते में जो रोड़ा खड़ा हुआ, वो असदुद्दीन ओवैसी थे। और उन्होंने सीमांचल की सीटों में 5 सीटें तो जीती थी, कई सीटों पर आरजेडी या इंडिया गठबंधन के लोगों, महागठबंधन के कैंडिडेट्स को हराने में अपनी भूमिका निभाई थी, ऐसा लोग मानते हैं। उनका ये मानना है कि उनको पूरा हक है, और सही में उनको पूरा हक है कि वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े। मैं कई बार आपसे कहा, पिछली बार जो अंतिम चरण का बिहार का चुनाव था वो सीमांचल में था और करीब 4-5 दिनों तक असदुद्दीन ओवैसी ने वहां कैंप किया था और हेलीकॉप्टर के जरिए एक एक दिन में 6-6 रैलियां वो करते थे। नतीजा ये हुआ कि उनकी 5 सीटें निकली। हालांकि 4 विधायक उनके बाद में आरजेडी में चले गए, लेकिन जो जीते वो गए, जो जिनकी वजह से सीटें महागठबंधन को नहीं मिली, वो एक बड़ा नुकसान हुआ। आपने ओवैसी को कहते सुना कि महागठबंधन के नेताओं से उनकी बातचीत उनके प्रदेश अध्यक्ष की हो रही है और वो महागठबंधन से बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन आप ये तय मानिए कि महागठबंधन असदुद्दीन ओवैसी को अपने पाले मिलेगा, इसमें बहुत संशय है। और असदुद्दीन ओवैसी न सिर्फ सीमांचल बल्कि दूसरे इलाकों में भी चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि वो कोई दूसरा एक गठबंधन बनाने की कोशिश भी करें। तो कुल मिला जुला के आज की स्थिति में अगर आप बात करें 30 जून को, तो कुल मिला जुला के एनडीए इंडिया गठबंधन के बीच जो टक्कर दिखाई दे रही है, और उसमें धीरे धीरे ही सही प्रशांत किशोर का भी अपना एक समीकरण दूसरे तरह का चल रहा है। अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो उनकी ताकत कितनी होगी, पहली बात। और दूसरी, देखिए चुनाव में या तो आप चुनाव जीतते हैं, एक स्थिति ऐसी होती है कुछ पार्टियों की, या तो वो चुनाव जीतती है या तो कुछ लोगों को हरवाती है। तो अब प्रशांत किशोर की इस चुनाव में क्या स्थिति रहेगी और वो इंडिया या एनडीए गठबंधन में किसका नुकसान करेंगे, बिहार में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा पूजा। और अभी मुद्दों की बात, माइनॉरिटी का वोट अगर आप पीछे देखें तो अगेंस्ट बीजेपी और एनडीए वो अक्सर पीछे कई चुनाव में देखने में आ रहा है कि वो यूनाइटेड है और उसमें बंटवारा माइनॉरिटी के वोटों में नहीं हुआ है। बिहार के चुनाव में पिछली बार
जैसी सफलता असदुद्दीन ओवैसी को इस बार मिलेगी, मुझे उसमें बहुत संशय दिखाई देता है। ये लड़ाई आमने सामने की होगी। प्रशांत किशोर एक फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन अभी 4 महीना बाकी है और अभी ये भी ये कहना कि उनकी मजबूती कहां तक होगी। लेकिन मैंने ये कहा कि जब प्रशांत किशोर की ये हैसियत हो गई है कि वो किसी न किसी गठबंधन का तो नुकसान करेंगे, अब किसका करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और ऐसे सवाल कई बने हुए हैं कि आखिर इस बार जो है वोट बैंक किसका मजबूत होगा। इतने फैक्टर्स यहां पर सामने आ गए हैं कि एंड तक जो है ये चुनाव बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है और लगातार जो है एक के बाद एक जो मुद्दे हैं इसकी दिलचस्पता को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अब मैं